एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना सीख लिया था कि टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। अब आज हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात किया था कि अगर कोई कर्व दे रखा है उसके ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर रहे थे हम लोग। बट अब हम क्या बात करेंगे कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई बाहरी पॉइंट से जो कर्व पे ना हो, वहां से अगर मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना हो, बनाना हो, बताना हो, तो कैसे हम फाइंड करें उस चीज को, या कैसे बताएंगे, वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, क्या बोला मैंने? टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने हेडिंग में डाल दी है। देखो, इसको समझने के लिए छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ये चीज। मैं छोटा सा क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, देख लेना। कह रहा है क्या? राइट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। कह रहा है राइट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इधर रखा है, टू द एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, देन विच पासेस थ्रू, पॉइंट इधर रखा है कुछ, विच पासेस थ्रू 1,2। छोटा सा डायग्राम इसके लिए बना लेते हैं पहले। तो क्या बात कर रहा है? कुछ ऐसा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप का कुछ ऐसे मैंने बना लिया, लगभग ऐसे कुछ बनेगा ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और यहाँ कोई पॉइंट था, यही से मैंने क्या किया, टेंजेंट, नॉर्मल टेंजेंट। ठीक है, नॉर्मल की बात कर, ठीक है। लाइन यहाँ पे कर दी, ये पॉइंट अपने पास क्या, कोई पॉइंट P था जिसे कोऑर्डिनेट 1,2 रखे थे। ये कोई पॉइंट Q ले लिया मैंने, जो कि क्या है, कर्व पर है। ठीक है, ये कर्व कैसा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। इतना डायग्राम बना लिया जाए, फिर आगे बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए। ओके, ठीक है, ठीक है, इक्वेशन की नॉर्मल निकाली है। तो ये मैंने यहाँ पे एक बात कर लिया, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखो क्या होगा कि सिंपल सा, देखो क्या होगा कि इस क्यू का मुझे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, इस क्यू का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो हम इसको x, y ले सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी तुमने देखा होगा, जब कॉलेज सेशन पढ़ रहे थे, वहां पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई में, खासकर हाइपरबोला, पैराबोला, ऐसे पे बहुत इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लेट नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वो थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी होता है। एक्स और वाई ले लेंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल बढ़ जाएंगे, वेरिएबल बढ़ जाएंगे, एक्स और वाई दो वेरिएबल हो जाएंगे, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे ले पाएंगे? देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे तो शायद पढ़ चुके हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा कुछ कि ये y ऐसा कर दे कि इसके हिसाब से बात कर ले, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बना ले हम, ऐसा करना अपने को यहाँ पे। तो कैसे बना पाएंगे इसको स्क्वायर? देखो, अगर मैं यहाँ पे टी इनपुट कर दूं, टी स्क्वायर, ध्यान देखना, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2t का स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मतलब, x इक्वल टू क्या मिल गया, ऐसे 2t मिल गया। जब x की वैल्यू 2t मिल गई, तो यहाँ पे हम पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। y तो टी स्क्वायर ऑलरेडी रखा ही है, सॉरी। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या मिल गया इसके, 2t, t स्क्वायर मिल गया। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हैं। बाकी लोग, कुछ लोग याद भी करते हैं, बट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या रहे, थोड़ा सा इजी रहे। अब मुझे y और x पता चल गया, ठीक है। अब चीजों क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जो हमारा इक्वेशन दे रखी है उसको, इसको मैं हटा दूं क्या, ये मैंने बताने के लिए किया होता है, इसको पॉज के नोट डाउन कर लेना। अब मेरे पास कर्व क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x इक्वल टू 4 dy अपॉन dx। तो जो dy अपॉन dx आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 4, मतलब x बाई 2 आ गया, x बाई 2 आ गया। अब पॉइंट पे देख लें, पॉइंट क्या है इसका, ये देखो dy अपॉन dx, और उस पॉइंट पे, क्यों पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा 2t अपॉन t, मतलब क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, 2t था शायद। ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या आ गया, यहां से t आ गया। इतना समझ में आ गया। ये क्या आ गया, ये टेंजेंट का है।
ये क्या है, ये एम्प्टी आया, ठीक है ना, ये क्या है अपने पास, एम्प्टी आया। एम्प्टी पता चल गया तो अपने को एम एन पता चल जाएगा। एम एन क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/t हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, एम एन पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो मैं क्या एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ अब नॉर्मल की। कोई दिक्कत होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने पे? जब मुझे स्लोप पता चल गया, मुझे पॉइंट पता चल गया, तो मैं लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो मैं लिखना चाहता हूँ, इसको हटाता हूँ, तो उससे पॉज करो, नोट डाउन करो, चीजें हटाता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ, ग्राफ शायद तो बना लिया होगा इसका डायग्राम। मुझे क्या मिल गया, यहाँ से एम मिल गया, सॉरी एम एन मिल गया, एम एन मिल गया, क्या मिला, एम एन माइनस का 1/t मिल गया। ठीक है, अब पॉइंट कौन कौन से अपने पास जो मैंने लेट किए थे, क्या 2t, t², ये पॉइंट थे ना, 2t, t², ये तो पॉइंट लेट किए थे जो क्यू वाला कोऑर्डिनेट था। अब ये पॉइंट मिल गया, ये स्लोप मिल गया, मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लूंगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एन और x माइनस x1, सारी वैल्यू डाल देते हैं। y माइनस y1 कितना है, t² इक्वल टू एम एन कितना आ गया था, माइनस का 1/t आ गया था, x माइनस x1 कितना है, 2t आ गया। तो इसको यहां से देख सकते हैं, थोड़ा सा या तो अभी सॉल्व कर लो, या तो एक चीज देखो कि जो मैंने अभी डायग्राम बनाया हुआ था, जो मैंने अभी डायग्राम मैंने बात की थी यहाँ पे, जो ही बना हुआ था ऐसा अपना, ये तो ये तो क्यू था, क्या था क्यू, मैंने 2t, t² था, बट ये जो पॉइंट यहाँ पे p जो ऑलरेडी अपने गिवन था 2, तो देखो ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही होगी। इट मीन्स ये 1.2 क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वहीं से पास हो रही है। तो मैंने क्या बोला, पास करा दिया 1.2 इसमें, सॉरी 1,2 इसमें से पास करा दिया, तो कहां y की जगह पे 2 आ गया और x की जगह पे 1 आ गया, 1,2 है, ठीक है। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करके मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसको सॉल्व करने जाऊंगा, नॉर्मल से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व करूंगा, अगर क्या मिला, ये 2t माइनस t³ इक्वल टू माइनस का क्या है 1 माइनस 2t, कुछ ऐसा देखा है, तो क्या होगा 2t माइनस t³ इक्वल टू -1 और प्लस 2t, 2t से 2t कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल, t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, t की वैल्यू 1 आ गया। अभी t की वैल्यू उठा के रख दूंगी, यहाँ रख दोगे तो इक्वेशन हमारी जनरेट हो जाएगी नॉर्मल की। रख देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू -1 और x माइनस 2, थोड़ा ठीक कर लो, x माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2, और ठीक कर लो, तो अगर इसको इधर ले आओ तो क्या जाएगा, x प्लस वाई -1 -2 मतलब -3 इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। यहाँ से एक बार जरा क्वेश्चन को ठीक से देख लो, शायद थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। पॉज करके नोट डाउन कर लो और इसको इतना से देखो कहाँ बात हुई है। मैंने बार बार बोला, मैथ्स में खासकर इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर तुम चलते रहोगे बराबर से तो कोई चीज मिस नहीं होगी, तो चीज मिस हो गई तो दिक्कत कर जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो साथ साथ, तो कोई भी चीज यहाँ से मिस आउट नहीं होगी। डन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा दो चार जो अपने जो मेन कर्व हमको काम आता है, जहाँ हमने कॉन्वर्सेशन पढ़ रखे थे, उसके पैरामीट्रिक फॉर्म लिख देता हूँ, एक बार चीजें रिपीट हो जाएंगी, रिवाइंड हो जाएंगी सब चीजें, ठीक है। तब तक इसको क्या करो, पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर मैं इसको लिखता हूँ जरा। यहां मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कर्व के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, इसको नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा अगर दिमाग में बैठा रहोगे तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट वन क्या कह रहा है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं इसका, x इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ पे क्या, a cos q थीटा प्लस y इक्वल टू a sin q थीटा। ये सब चीजें हमने कॉनिक सेक्शन में देख रखी हैं, लास्ट ईयर में कॉनिक सेक्शन में सब कुछ दे रखा है। बस एक बार मैंने बोला क्या, रिपीट करता हूँ चीजों को, ताकि सारी चीजें रिवाइंड हो जाए, एक बार रिविजन हो जाए सबका, तो दिक्कत नहीं होगी। सेकंड वन क्या रहा है, क्या अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में y इक्वल टू अंडर रूट में a। इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a cos की पावर 4 थीटा और y इक्वल टू a sin की पावर 4 थीटा। थर्ड वन है क्या, x की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन b की पावर n इक्वल टू 1। इसके लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a cos थीटा की पावर क्या है 2/n और y इक्वल टू क्या a sin की थीटा की पावर क्या है 2/n। जो फोर्थ वन है c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थोड़ा सा अलग तरीका सा है, शायद इसका क्वेश्चन पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो, सर्कल में खैर देखा हो या कहाँ देखा हो।
तो इसका क्या होता है, x इक्वल टू सी साइन सी सेक थीटा प्लस y इक्वल टू सी कॉसेक थीटा। ये थोड़ा सा जनरली अपने थोड़ा कम देखने को भी मिलता है, हाँ, लेकिन कल को जब हम एडवांस क्वेश्चन पहुंचेंगे तो वहां पे ऐसे देखने को मिल सकते हैं अपने को। और लास्ट वन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है ये। इसका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी क्यूब। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं क्यूब है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये क्या है, क्यूब है। ओके, तो जल्दी से क्या करो, इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन में से मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट Q, फाइंड MOP अपॉन MOQ। क्या है, ये ऊपर स्लोप बोला गया हुआ, OP वाला जो है टेंजेंट स्लोप और नीचे वाला OQ वाला स्लोप, दोनों का रेशियो निकालना है, अपॉन में निकालना, जो भी समझो उसको। वेयर O इज क्या है, ओरिजिन। तो देखो सिंपल सा कह रहा है, कहने क्या चाह रहा है कि मीट्स अगेन, मतलब एक कोई ऐसा कर्व बना होगा, कल को कोई कुछ ऐसा कर्व मान लो बना होगा, ऐसा कुछ कर्व बना होगा, तो यहाँ कोई पॉइंट था मान लो, ठीक है, ये कोई P पॉइंट था, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बात कर रहा है, ये निकला होगा यहाँ पे, तो ये P पॉइंट था, यहाँ पे कहीं पे क्या है, Q पॉइंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, देखो याद है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यूब एक्स क्यूब था, मैंने अभी देखा था, क्या था वो, सॉरी अभी जो बताया था क्या था, टी स्क्वायर और टी क्यूब, तो उसको लिमिट क्या है, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब ले लिया, ये भी सेम ही है, तो मैं क्या करता हूँ, कैपिटल टी और ऐसा ले लेता हूँ स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ कह रहा था, और क्या कह रहा है, और कुछ कह रहा है, इसमें कोई ओरिजिन है तो देखेंगे बाद में, और क्या देखा, कर्व कैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये चीज भी देखा है, कुछ ऐसा ही कह रहा है, और कह रहा है कि MOP मतलब कोई भी ओरिजिन, कहीं भी ओरिजिन होगा, मान लो ओरिजिन यहाँ कहीं है, यहाँ पे कहीं भी है, ओरिजिन मतलब क्या हुआ, ओरिजिन मतलब हुआ है, ओरिजिन मतलब क्या हुआ, ओरिजिन मतलब 0,0 की बात हो रही है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, जब मैं MOP की बात करूंगा, OP क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऐसे निकालते हैं, तो पॉइंट पता हो अपने को, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ऐसे तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी क्यू माइनस 0 और टी स्क्वायर माइनस 0, क्या हो जाएगा, टी क्यू माइनस 0 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, ये MOP निकल गया। फिर इसी तरह क्या है, MOQ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, टी क्यू माइनस 0 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 0, तो इन दोनों को अपॉन में कर दिया, MOP अपॉन MOQ क्या आ जाएगा, टी क्यू अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी क्यू अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया ये, बट ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, अब सोचिए और भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, कुछ काटपीट कर दें, कुछ काटपीट कैसे होगा, फाइन काटपीट क्या करते हैं हम, एक मिनट देखना जरा, थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दे, तो मुझे लग रहा है टी अपॉन टी बच जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है, ये अपना इसका फाइनल आंसर आ गया, सॉरी इसका ये टी अपॉन टी के रेशियो में दिख गया अभी, बट टी में अपने का आंसर देना नहीं है, आंसर तो अपने को ठीक से देना है। आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P निकाल लेता हूँ। अब क्या निकाल लेता हूँ, टेंजेंट पॉइंट P, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट P निकाल लेता हूँ पहले तो, फिर क्या करूंगा, चीजों को सबको उसी से सेटिस्फाई करा दूंगा, सारी वैल्यूज वहां से निकल के चली आएंगी। करते हैं, इतना पॉज करके नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया जो चीज अपने को वहां पे हमने निकाल ली थी, हमने यहाँ लिख दिया MOP और MOQ यहाँ अलग से लिख दिया, टी अपॉन टी आ गया, P कोऑर्डिनेट Q कोऑर्डिनेट था। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट P। मैंने एक सिंपल सा जो इक्वेशन होता है ना, y माइनस y1 इक्वल टू MN और MT और x माइनस x1, इसे निकाल लिया, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन आई होगी टेंजेंट की, जो ग्राफ था उसमें देखना था, कुछ ग्राफ ऐसा कुछ था और ये ऐसा आया था, तो यहाँ सॉरी ये ग्राफ ऐसा कुछ था और ये पॉइंट ऐसे आया था, तो ये देखो ये और ये पॉइंट क्या हो रहा है, एक ही लाइन में लाई कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे टी स्क्वायर और टी क्यूब, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या टी स्क्वायर और टी क्यूब थे, ये ऊपर लिखे हुए, तो इसके जो ये पॉइंट हमने टी इसके लिए निकाला। अब जो इसके कोऑर्डिनेट थे मैंने सेटिस्फाई करा दिया इसी में, सेम एक्स जगह पे एक्स वाला, वाई की जगह वाई वाला। तो अगर डायरेक्टली मैं लिख दूं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टी क्यूब माइनस टी क्यूब इक्वल टू 3t, एक्स जगह पे क्या रख देंगे, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे, 2t क्यूब माइनस 2t क्यूब इक्वल टू 3t टी स्क्वायर माइनस 3t क्यूब,
सही जा रहा है सब बढ़िया। अब चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या फिर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, देख लेना एक बार। टी टी टी, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं और इसको उधर ले आते हैं। क्या 2t कैपिटल टी क्यूब माइनस 3tt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का टी क्यूब बचेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस वाला, ये प्लस हो जाएगा तो इससे कैंसिल आउट होकर माइनस हो जाएगा। तो और अच्छे से लिख लो, तो इसको इधर ही ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कुछ एक इक्वेशन टाइप की बन गई है यहाँ पे, देखो यहाँ कुछ इक्वेशन टाइप की बन गई है। अभी इसी को थोड़ा सा अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो और अच्छा हो जाएगा। कैसे, ये देखो ए क्यू माइनस बी की फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, इससे और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या टी माइनस टी और टी प्लस टी, यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा टी माइनस टी, और अदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस स्मॉल वाला जो था लिखना टी स्क्वायर और टी टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ लगा दिया, तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल से क्या हो जाए अपने पास 2t स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी कैपिटल टी इक्वल टू 3t और t प्लस स्मॉल टी। इसी को थोड़ा सा ठीक कर लो, इसको ठीक करके सिंपल से इक्वेशन बना लो, फिर इसको और इजी देखते हैं क्या करना। अभी वहां से t और t की एक वैल्यू निकाल के चाहिए कुछ ना कुछ। ओके ठीक है ना, तो इसमें से हम लोग थोड़ा सा चीजें और भी ठीक कर सकते हैं। अब देखो क्या करना होगा यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने सब कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, सब कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हुआ 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t कैपिटल टी इक्वल टू 3 स्मॉल टी कैपिटल टी प्लस 3 स्मॉल टी का स्क्वायर। अब दो चीजें ठीक दिख रही, ये इधर भेज दो ये इधर भेज दो, तो कुछ बढ़िया सा बन जाएगा। डायरेक्ट में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा 2t इक्वल टू, अभी टी स्क्वायर वाला इधर जाएगा तो 3 में से 1 बचे तो एक ही टी बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और ये वाला इधर जाएगा तो ये भी एक ही बचेगा, प्लस क्या बचेगा टी और टी बचेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं आपसे और ठीक कर लेते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2t से, तो सबको सिर्फ टी से कर देता हूँ शायद, सब टी से, चलो ये क्या बोलते हैं, यहाँ रखते हैं, ये क्या टी स्क्वायर अपॉन टी कर देता हूँ प्लस टी अपॉन टी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ बचा, सही जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 2t स्क्वायर टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर अपॉन टी बचेगा, ये 2 वही क्या वो स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर था ये टी था, कुछ ऐसा बचा। ठीक है, तो 2 इक्वल टू क्या बचा अपने पास टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी, ऐसा कुछ बच गया अपने पास फाइनली। ओके, इसको छोड़ देते इतने में ही। अब क्या करते हैं, जो हमारा कर दे रखा था, थोड़ा सा देखो लेंथी क्वेश्चन है, ये जेई में आ रखा हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा दिख रहा है अजीबो गरीब, लेकिन ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर दो। सारा मिस्टेक या जो भी टाइम लग रहा है कहाँ लग रहा है, सिर्फ इस कैलकुलेशन लग रही है, बाकी मेथड बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा फाइनली यहाँ से निकल के आ गया। इसमें इक्वेशन थोड़ा सा बढ़िया से लिख लो, अगर मैं इसको टी अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी माइनस 2 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब जो कर्व हमको दे रखा था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, अब उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे आके, देखते हैं और क्या मिलता है अपने को, है ना। तब से इसको पॉज करो, नोट डाउन कर लो, ये लिखा रहने देना, ये लिखा रहने देना और ये लिखा रहने देना, काम का है। मैं इन सबको एक साथ ही लिख देता हूं ऊपर, इसको हटा के क्या था अपने पास टी अपॉन टी का स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तीनों चीजों आप ऊपर लिख दी है मैंने, ये तीनों चीजें भी काम की हैं, बाकी सब मैंने हटा दिया है। ठीक है, देखो ये तीनों चीजें काम की, बाकी हटा दिया। अब देखो क्या करते हैं इसमें, आप जो हमको कर्व देखा था उसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या था वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या था हमारे पास, इसको अलग कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू
एक्स क्यूब, तो क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू क्या 3x स्क्वायर, 2y dy अपॉन dx भी तो लिखना पड़ेगा, 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये चीज हो गया। ठीक है, सिंपल सा। अब अगर यहां से मैं dy अपॉन dx निकालना चाहूँ तो क्या आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2y आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2y। अगर मैं यहां से dy अपॉन dx निकालना चाहूँ जो कि क्या होगा हमारा, जो कि हमारा एम्प्टी निकल रहा है, क्या आ जाएगा ये 3x स्क्वायर अपॉन 2y। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो वैल्यूज रखते हैं धीरे धीरे, देखो क्या लिखा था ऊपर 3x स्क्वायर अपॉन 2y, तो x स्क्वायर मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या है अपने पास t स्क्वायर है, y की वैल्यू क्या है t क्यूब है। देखो स्मॉल वाला अगर हम देखते हैं तो भाई दोनों सेम ही है, तो ये रख लिया, तो मैंने ये रख लिया। x की जगह क्या था t स्क्वायर था, 3t स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन क्या है 2t क्यूब, कुछ ऐसा। और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 3/2t आ जाएगा शायद, ये कुछ आ गया। ये क्या आ गया अपना mt आ गया, 3/2t mt आ गया। ओके, अब क्या करना होगा इसमें, अब ऊपर जो ये देखा था t अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस t अपॉन टी माइनस 2, ये चीज देखते हैं अभी। ये जो लिखा हुआ था इसको हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको कुछ फैक्टर करेंगे। तो जब इसका फैक्टर किया होगा मैंने, तो मुझे क्या मिला होगा डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो t अपॉन टी का प्लस 2, अगर मैंने डायरेक्टली तो हम लोग देख लेंगे क्या होगा t अपॉन टी प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय t अपॉन टी माइनस 1 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। एक बार चेकआउट कर दो, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से मेरे पास निकल आएगा t अपॉन जो t होगा इक्वल टू माइनस 2 निकल आएगा, एक चीज ये निकल आएगा, और एक क्या निकलेगा t अपॉन जो t होगा वो इक्वल टू 1 निकल पाएगा। तो देखो ये जो चीज है, ये रेशियो जो आ गया मेरे पास, ये यहाँ पे रॉन्ग दिख रहा है मुझे, यहाँ पे रॉन्ग दिख रहा है। क्यों रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि उसका अगर इट मींस ये कह रहा है कि t इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो ये रिजेक्ट कर देंगे इसको। ये मुझे रिजेक्ट करना ही पड़ेगा कि दोनों तो कैसे चीजें इक्वल हो सकती हैं, दोनों पॉइंट तो अलग अलग जगह हैं, इक्वल कैसे हो सकता है दोनों पॉइंट। ठीक है, अगर t अपॉन टी 1 है, इट मींस क्या कह रहा है ये, मैं रिजेक्ट क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्यों कल को क्या हो जाएगा, इट मींस क्या होगा t इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि p इक्वल टू क्यों बोल दे रहा है ये, जो कि वहां पे नहीं ठीक लग रहा है, p इक्वल टू क्यों बोल दे रहा है। इसीलिए मैंने क्या बोला, ये जो प्रोसेस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये हम रिजेक्ट कर दे, रॉन्ग क्या है रिजेक्ट कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा t अपॉन टी माइनस 2। मुझे यही तो फाइंड करना था, t अपॉन 2 देखो माइनस 2, मेरा फाइनली जो आंसर हो जाएगा क्या आएगा -2 करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्या करो, जिस पेज पे क्वेश्चन सॉल्व किया होगा वो पेज पूरा एक बार इत्मीनान से देखो, एक स्टेप देखो क्या क्या स्टेप हुआ है वहां पे, तो हो सकता है क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो वो कंफ्यूजन भी क्या होगा दूर हो जाएगा। तो एक बार जिस पेज पे जिस कॉपी पे लिखे होगे पूरा क्वेश्चन एक साथ एक स्टेप देखते चले जाओ कि अब क्या किया, आप कैसे क्या किया और क्यों किया, ये भी देखना। ये नहीं कि बस मैंने बोल दिया लिखते चले गए। ठीक है, चलो इसको पॉज कर नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। कह रहा है कि अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग, बोल रहा हूं लिखते चले जाओ, अ लाइन इज ड्रॉन, क्वेश्चन है अगला, अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग क्या है द कर्व, टचिंग द कर्व कर्व क्या y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ लिख देता हूँ y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये कर्व दे रखा है कोई। ठीक है, फाइंड द लाइन इफ इट्स स्लोप, फाइंड द लाइन if its slope और gradient जो भी कहते हैं is 2, क्या है is 2 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे फटाक से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि a line is drawn touching the curve y minus 2 upon 3 minus x equal to 0, find the line if the slope या फिर जो ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको इज 2।
ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है अपने को। देखो क्या होगा, मतलब इट मीन्स टेंजेंट निकालना रहा है, ऐसा बता रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है मुझे, लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं इसमें भी। पहले जो कर्व देखा उस कर्व को तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या लिखा, y इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स दे रखा है, तो मैंने क्या करूंगा, dy अपॉन dx निकाल लेता हूं। ठीक है, निकाल लोगे इसको इजी तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं। 2/3 माइनस एक्स को आराम से हो जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कैसे क्या हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ना, क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे ना इसको, 2 ऐसे लिख दो, सॉरी ये कर देते हैं स्टेप, y इक्वल टू 2 ऐसे लिख दो, 3 माइनस एक्स का -1 हो गया पावर, तो y इक्वल टू क्या 2 लिखा रहने दो, माइनस का हो जाएगा 3 माइनस एक्स -2 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इसका आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट सॉरी dy अपॉन dx, इन शॉर्ट जो dy अपॉन dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा इसका, अच्छे से लिखोगे, इस माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा ये। ठीक है, अब ये देखा, इसकी वैल्यू देखो क्या ग्रेडियंट क्या, ये क्या निकला, ये एम्प्टी ही निकला ना। क्या दे रखा, इस चीज का पर्टिकुलर का स्लोप कितना, ऑलरेडी 2 दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ऑलरेडी 2 दे रखा, तो उसमें ध्यान से देखो, ऑलरेडी इसमें 2 दे रखा, बताइए। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बचा ना, यहाँ क्या बचा अपने पास, क्या दूंगा मैं, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बचा, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बचा, सॉरी 1 करो, प्लस माइनस 1 बचा, क्योंकि स्क्वायर था ना, प्लस माइनस 1 बचा। तो जब मैं प्लस वाला रखूंगा तब कुछ वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और जब रखूंगा -1 रखूंगा तब कुछ वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मैं वाई की वैल्यू भी निकाल लूंगा वहां से। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल जाएगी तो वाई की वैल्यू निकाल लूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं प्लस कर रखता हूँ 3 एक 4 आ जाएगी और एक 1 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक 4 एक 1 बनेगी, 2 आएगी, एक्स लिखना 2 आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 4 रख दोगे यहाँ पे तो वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, जब एक्स इक्वल टू 4 रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, और जब ऐसे लिख देते हैं ना एक्स का एक्स की वैल्यू जब मैंने 4 रखा तो वाई कुछ आ गया होगा, एक्स की वैल्यू जो मैंने 2 रखा तो वाई कुछ आ गया, और ये 4 2 कहां से आ गया, इसको सॉल्व करने पाएगा प्लस एक बार माइनस से। ठीक है, तो जब 4 रखा होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी, और जब 2 रखा होगा इसकी वैल्यू +2 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब 4 रखा होगा तो -2 आ जाएगी, ये रखा 2 आ जाएगी, इसमें रख के देखो जरा, 4 रखा, ठीक है, 4 रखा क्या होगा, 3 - 1 -2 आ जाएगी, लिख दिया मैंने यहाँ पे, इक्वल 2 है। ठीक है, और फिर क्या रखूंगा, जब मैं 2 रख दूंगा तो 3 - 2 और +2 बचेगा, तो ये चीज आ गई। तो 4, -2 और 2, 2 ये दोनों हमारे क्या मिल गए, यहाँ पे मिल गए, x, y जो हमारे पास था। डन। तो हम क्या करेंगे, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि 2 पॉइंट रखे, इट मीन्स कि 2 क्या आएंगी, इक्वेशन आएंगी। अब मुझे स्लोप पता है 2 और दोनों पॉइंट पता है, तो बारी बारी से मैं निकाल लूंगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। स्लोप मुझे पता है, गिवन है 2, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल लेंगे, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकालेंगे, इसके 2 आंसर आएंगे, दोनों लिख लेना। ओके, तो देखो अभी चीज को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अभी हमको और भी चीजें पढ़नी थी, लेकिन आज थोड़ा सा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया एक दो क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया होगा, मुझे पता है। तो आज हमने जो भी किए हुए क्वेश्चन किए, कोशिश करना इन सब को अच्छे से एक बार फिर से अपने आप करने की कोशिश करना, क्वेश्चन नोट डाउन करके और अपने से कोशिश करना। और आज मैं एक होमवर्क भी अभी दूंगा, मैं अभी शाम तक क्या करूंगा, एक पेज पे या जैसा भी होगा एक कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन लिख के उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको भी क्वेश्चन को सब सॉल्व करना होगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 4 to 5, और वो सब क्या होंगे, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो जेईई में आ रखे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या होगा, अपने को ये चीज तो करनी, और हाँ साथ साथ क्या करो कि जो नोट्स मैंने बार बार बोला, नोट्स भी बनाते चलो, नोट्स एक भी नहीं मिल रहा है मुझे, नोट्स तो कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, भेज तो दो, देखो थे क्या लिख रहे हो, नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी चल रही हैं। एओटी खत्म होगा, फिर जल्दी जल्दी और चीज आगे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती है, इंट्रोडक्शन खत्म कर देंगे हम लोग जल्दी से, तो डाउट तुम लोग नहीं पूछते, तो इट मीन्स क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ ली, या जो भी कोई क्वेश्चन तुम कर रहे होगे, कल लग रहा हो कुछ डाउट हो सकता है तुम अदर बुक से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, अगर डाउट है किस चीज में तो क्या करो, डाउट को पूछो,
व्हाट्सएप पे मैसेज करके कैसे भी करके कॉल करके उसको पूछो सर ऐसा डाउट है, तो एक डाउट सेशन हम लोग अलग से किसी दिन रख लेंगे। ओके, कोर्स थोड़ा सा डिले चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी मेरी डेली मेरी क्लास भी जा रही है, तो थोड़ा इस चीज पे गौर करो। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।